वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ HPSC PGT इंग्लिश 2024 के एग्जाम के बारे में, जिसमें हम करेंगे सेक्शन टू जिसके अंदर क्या आता है, राइटिंग एबिलिटी में आपका नोटिस, रिपोर्ट, ये सारी चीजें आती हैं। बट हम यहाँ पे बात करेंगे आज की वीडियो में लेटर राइटिंग की। तो लेटर राइटिंग में क्या है, लेटर राइटिंग क्या टाइप्स हैं, क्या फॉर्मेट है, कैसे कैसे एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं लेटर राइटिंग पे, ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट से देखते हैं कि लेटर राइटिंग क्या है से लेके उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं तक। सो हियर इज योर लेटर राइटिंग की डेफिनेशन क्या है, कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लेटर राइटिंग होता क्या है एग्जैक्टली तो उससे भी पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि जब हम एमसीक्यूज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी स्क्रीनिंग का टेस्ट देंगे, तो वहां पे ऑब्वियसली हमारे पास किसी भी तरह से हमारे पास लेटर लिखनी तो नहीं आएगी कि आप एक लेटर लिख के बताइए, राइट। तो कैसे एमसीक्यूज हमारे पास आ सकते हैं, हमारे पास फॉर्मेट में से कि आपको अगर आप बिजनेस राइटिंग लेटर लिख रहे हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, वहां से क्वेश्चन पिक कर सकते हैं और सिमिलर लगेंगे आपको। ऑब्वियसली हर एमसीक्यू का यही प्रॉब्लम होता है कि हर ऑप्शन सिमिलर नजर आता है। सो वही चीज आपकी क्लैरिटी देने के लिए मैं इस वीडियो में आपके लिए डिटेल में बताऊंगी कि क्या है लेटर राइटिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन कि क्या लेटर राइटिंग होती है। So letter writing is a form of communication where information is conveyed from one party to another through written text. यानी कि ये एक बातचीत करने का, कम्युनिकेट करने का माध्यम है। देखिए कई माध्यम होते हैं बातचीत करने के, जैसे इस वक्त मैं बोल के बातचीत कर रही हूँ, लेकिन ऐसे ही हम लिख के भी कर सकते हैं। तो लेटर राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी उसी का ही एक प्रकार है। और इसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन, यानी जो भी चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ खुद की, दूसरों से शेयर कर सकती हूँ लिख के। ठीक है जी। देन आता है इसका क्या पर्पस होता है, हम क्यों लेटर राइटिंग कर सकते हैं, यानी क्यों करते हैं हम, पत्र क्यों लिखते हैं। तो हम किसी पर्सनल रीजन से भी लिख सकते हैं, हम प्रोफेशनल रीजन से भी लिख सकते हैं, किसी ऑफिशियल प्रोफेशनल किसी भी रीजन से हम लेटर जो है वो इनमें से लिख सकते हैं। अब ये क्या सर्व करते हैं, या तो हमें किसी को कुछ इन्फॉर्म करना होता है, या परसुएड करना होता है, मींस किसी को प्रभावित करना, किसी से बात मनवाना, ठीक है, इस तरीके से किसी को इन्फ्लुएंस करना अपनी बात के थ्रू, वो परसुएशन होती है। ठीक है। देन रिक्वेस्ट करना किसी से, या फिर अपने रिलेशंस को मेंटेन करना, यानी कि जैसे हम फ्रेंड्स एंड फैमिली को लेटर्स लिखते हैं, तो वो इसका पर्पस आ जाता है। नेक्स्ट इसका मीडियम यानी माध्यम क्या हो सकता है। तो लेटर्स वेर रिटन ऑन पेपर, बट विद टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट्स दे कैन ऑल्सो बी सेंट इलेक्ट्रॉनिकली वाया ईमेल। अब यहाँ पे पहले अगर हम देखते थे तो हैंड रिटन, मतलब हैंड रिटन जितने भी लेटर्स जो हैं वो लिखे जाते थे मोस्टली हैंड रिटन ही होते थे। बट आजकल जो लेटर्स हैं वो ईमेल्स के थ्रू, यानी कि हम टाइप करके, तो इसके दो माध्यम है कि एक तो हम हैंड रिटन लेटर लिख सकते हैं, आज भी लिख सकते हैं ऑब्वियसली, एंड दूसरा हम यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म को अपनाते हैं। ज्यादातर आजकल टाइप करके या प्रिंटेड फॉर्म में हम लेटर्स को एक दूसरे तक भेजते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे दैट विल बी टाइप्स ऑफ लेटर्स, कितने प्रकार की लेटर्स हो सकती हैं। तो लेटर्स जो हैं फॉर्मल लेटर्स हो सकती हैं, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल, बिजनेस लेटर्स हो सकती हैं, ऑफिशियल लेटर्स हो सकती हैं, या फिर सोशल लेटर्स हो सकती हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर्स, सर्कुलर, देन रिक्वेस्ट लेटर्स एंड देन लेटर्स ऑफ एप्रिसिएशन। सो ये मेन 10 टाइप्स ऑफ लेटर्स हो सकती हैं, जिनमें से अब मैं आपको सारी डिटेल इनकी करवाऊंगी कि क्या क्या चीजें जो हैं इनकी, कैसे कैसे इनके क्या पर्पस रहेंगे, क्या इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रहेंगी। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन। पहला है आपका फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर क्या होता है, इसका सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसका क्या पर्पस रहेगा, क्यों हम लिखते हैं, औपचारिक पत्र हम क्यों लिखते हैं। अब देखिए पर्पस क्या है कि फॉर्मल लेटर्स आर यूज्ड फॉर प्रोफेशनल, ठीक है जी, किसी भी मतलब व्यावसायिक तरीके से, जब मैं कहीं काम करती हूँ, मैं कोई एम्प्लॉय हूँ या मैं कोई बॉस हूँ, ठीक है, तो किसी ऑफिस में हूँ, किसी बिजनेस रिलेटेड कम्युनिकेशन मुझे करना है, तो मैं फॉर्मल लेटर लिखूंगी। ठीक है। इसकी टोन कैसी रहेगी, काफी रिस्पेक्टफुल रहेगी, यानी मुझे इसमें कोई हेलो हाय डियर मतलब ऐसे वर्ड नहीं यूज करने जो हम अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए करते हैं ऑब्वियसली, बट रिस्पेक्टफुल रहेगा। जो है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी टू द पॉइंट, हम ज्यादा सब्जेक्टिव इसके अंदर नहीं हो सकते हैं। एंड ऑफन फॉलोज अ स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रक्चर, यानी कि एक
सेट फॉर्मेट होता है इसका जिसके अंदर हम इसको लिखते हैं। तो इसका पर्पस जो है काफी क्लियर होता है कि मुझे किसी को कुछ इन्फॉर्म करना है या कोई नोटिस देना है या कुछ भी मुझे बताना है, तो उसके अंदर मैं फॉर्मल लेटर लिखूंगी। फॉर्मल का नाम से ये बच्चे पता चलता है कि फॉर्मल मीन्स फुल ऑफ फॉर्मेलिटीज, ठीक है, जिसके अंदर मैं काफी औपचारिकता निभाऊंगी, यानी कि बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करते हुए, क्योंकि वो मेरे जो भी हैं, या तो मेरे एम्प्लॉयज भी हैं तो भी मुझे वैसे ही कम्युनिकेट करना है, मेरे बॉस भी हैं तो भी, ठीक है जी। तो क्योंकि वो हमारा ऑफिशियल रिलेशनशिप है, ड्यू टू दैट हम फॉर्मल लेटर्स को यहाँ पे चूज करते हैं। सो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड होगा। इसके अंदर अगर लेफ्ट का पैटर्न है लेफ्ट का अपनाएंगे, राइट का है तो राइट का, जहां सब्जेक्ट है वहां सब्जेक्ट रहेगा, यानी कुछ भी ऊपर नीचे आगे पीछे हम नहीं कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में विद स्पेसिफिक सेक्शन, यानी कि सेंडर का एड्रेस कहाँ लिखा जाएगा, डेट कहाँ लिखी जाएगी, और डेट लिखी जाएगी फॉर श्योर, रिसिपेंट का एड्रेस रहेगा, सैल्यूटेशन रहेगी, सब्जेक्ट लाइन रहेगी, बॉडी, क्लोजिंग, सिग्नेचर, ये सारी चीजें हमें इसमें फॉलो करनी है, हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं। देन इसका टोन क्या रहेगा, यानी कि कैसे मुझे उसमें बात करनी है, जो मेरे बात करने का लहजा होगा वो किस तरीके का होगा। एक तो वो पोलाइट होगा, यानी मुझे विनम्रता से बिल्कुल एकदम पोलाइटली बात करनी है। दूसरा वो इम्पर्सनल, यानी वो निजी तौर पर नहीं होगा, क्योंकि ये कोई पर्सनल लेटर नहीं है। देन उसके बाद आपका प्रोफेशनल वे होगा बात करने का, यानी टू द पॉइंट आप बात करेंगे। फिर उसके बाद आपका लैंग्वेज कैसा होगा, लैंग्वेज बहुत ही क्लियर होगा, कंसाइज, यानी कि संक्षिप्त, जिसको हम कह देते हैं कि आप कम शब्दों में जब बात करते हैं और पूरी बात भी कहते हैं। एंड टू द पॉइंट, जैसे मैंने पहले भी कहा, अवॉइडिंग कोलोक्वियल एक्सप्रेशंस, यानी किसी भी तरह का कोई भी मतलब एक्सक्लेमेशन ना देते हुए, कोई ऐसा एक्सप्रेशन ना देते हुए जो पर्सनल लेटर्स में दिया जाता है। तो ये था फॉर्मल लेटर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि बिजनेस लेटर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल लेटर। बिजनेस लेटर इसका एक टाइप होता है, इसका एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन की जो लेटर्स होती हैं, जैसे कोई जॉब ओपन हुई है, अगर आपको एम्प्लॉयर्स को बताना है कि मतलब एम्प्लॉयर आपको अगर बता रहा है कि मेरा इंटरेस्ट है, और आप उसको इनवाइट कर रहे हैं कि यस दिस इज द जॉब एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम एंड गो थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस, है ना। ये सारी चीजें जब आप इन्फॉर्म करते हैं वो जॉब एप्लीकेशन लेटर्स रहती हैं। देन कंप्लेंट लेटर्स भी फॉर्मल होती हैं, ऑफिशियल लेटर्स भी फॉर्मल, ऑफिशियली कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप तो वो भी फॉर्मल लेटर की तरह लिखी जाती है। एंड रेजिग्नेशन लेटर्स भी फॉर्मल होती हैं। इन सभी में आपको औपचारिकता निभानी पड़ती है, यानी कि एक फॉर्मेलिटी, फॉर्मली आपको इसको क्रिएट करना होता है, इसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली जाना होता है, यानी कि आप कुछ भी कहीं भी स्किप भी नहीं कर सकते हैं, ओमिट भी नहीं कर सकते हैं, और ना ही इसमें किसी भी चीज को आप शफल कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट कम्स द इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का क्या पर्पस रहेगा। इनफॉर्मल लेटर्स जो होती हैं वो पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए होती हैं, नाम से पता चल रहा है, अनौपचारिक जिसको हम कहते हैं, जिसको मैं फैमिली, फ्रेंड्स, क्लोज वंस, किसी को भी मैं अपने जो है निजी तौर पर जब लिखती हूँ तो वो लिख सकती हूँ। सो दे आर मोर रिलैक्स्ड इन टोन, इनकी टोन एंड स्ट्रक्चर काफी रिलैक्स्ड हो सकता है। यानी जैसे मैंने उसमें कहा था कि हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, ओमिट नहीं कर सकते या शफल नहीं कर सकते, बट इसमें हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो फॉर्मल लेटर से काफी ज्यादा एक मैं कहूंगी कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है जब हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, ये काफी फ्लेक्सिबल रहेगी, मैंने अभी जैसे बोला। देन विद लेस एम्फोसिस ऑन रिजिड फॉर्मेटिंग, यानी आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैंने डेट कहाँ लिखी है, सब्जेक्ट कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, वर्डिंग्स क्या है, ऐसा कुछ भी आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होती है। इट इंक्लूड सैल्यूटेशन, इसमें होता है, होता ही होता है, ठीक है जी। एक बॉडी होती है जिसके अंदर आप सारी चीजें, बॉडी मीन्स जैसे अगर ये एक एप्लीकेशन है और इसका जो मेन पार्ट होता है जिसके अंदर आप चीजें लिखते हैं, यहाँ पे आप सेंडर का लिखते हैं, यहाँ पे आप खुद का लिखते हैं। फिर जो ये मेन पार्ट है जो आपका, दैट इज द बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी का मतलब है जहाँ पे आपने अपनी बात जो आप कहना चाहते हैं वो लिखा है। फिर इसके अंदर एक क्लोजिंग भी होती है, जैसे आप सेकेंड पैराग्राफ के अंदर एक क्लोजिंग दे देंगे, दैट विल ऑल्सो बी देयर। एंड सिग्नेचर्स होते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे आपके सिग्नेचर्स रहेंगे, ठीक है जी। इसकी टोन कैसी होगी, फ्रेंडली होगी, कॉन्वर्सेशनल होगी, यानी जैसे आप बातचीत करते हो उस तरीके से होगी, एंड पर्सनल, निजी भी हो सकती है।
होती ही है, ठीक है जी। देन इसका रहेगा लैंग्वेज, यानी क्या भाषा आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी भाषा जो आपकी मातृभाषा है आप वो भी यूज कर सकते हैं। इसमें आप स्लैंग्स यूज कर सकते हैं। आप इसमें इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस भी दे सकते हैं, यानी किसी भी तरह से आप बातचीत कर सकते हैं। आपको कोई ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर्मेट या कोई भी आपको कोड्स यूज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। आप सीधा जैसे चाहे वैसे बात कर सकते हैं इनफॉर्मल लेटर के अंदर, ठीक है जी। इसके कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके अंदर क्या आ जाता है, जैसे पर्सनल लेटर्स, जिसके अंदर आप फैमिली फ्रेंड्स से आप कोई न्यूज शेयर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को बस मेंटेन करने के लिए एक लेटर लिखते हैं। देन थैंक यू लेटर्स, थैंक गिविंग लेटर्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, जिसमें आप ग्रेटिट्यूड अपना शो करते हैं टू समवन, या गिफ्ट या फेवर या सपोर्ट, ऐसा कुछ भी आप थैंक यू में देते हैं तो वो भी इसके अंदर आते हैं। देन इनविटेशन लेटर्स आर आल्सो इनफॉर्मल लेटर्स। देन अपॉलजी लेटर्स जो है, किसी से आप माफी मांगते हैं तो वो भी पर्सनल लेटर्स में आते हैं। देन कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर्स, यानी किसी को आप विशेस भेजते हैं तो वो भी इसी के अंदर फॉल करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सेमी फॉर्मल। अब दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, नाम से पता लग रहा है। सो सेमी फॉर्मल लेटर्स आर यूज्ड इन सिचुएशंस वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसिपिएंट इज नॉट एंटायरली फॉर्मल बट नॉट कैजुअल ऑल्सो, ठीक है जी। यानी आप ना तो पूरी तरह से औपचारिक है उस रिलेशनशिप में और ना ही अनौपचारिक है, तो आप एक सेमी फॉर्मल लेटर फॉलो कर सकते हैं वहां पे, यानी तब एक ये लेटर लिखा जाता है। अब यहाँ पे दीज लेटर्स स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे मैंने कहा ये एक ब्लेंड रहेगा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का, यानी यहाँ पे प्रोफेशनल एंड पर्सनल कम्युनिकेशन का हम मिश्रण यानी मिक्स्ड फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो इसके कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि क्या क्या टोन रहेंगी, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या लैंग्वेज रहेगी। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मल लेटर्स की तरह सिमिलर होता है, यानी जैसे हम फॉर्मल लिखते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हम फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें टोन क्या रहेगी, इसमें भी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टोन रहेगी, जबकि हम थोड़ा रिलैक्स होके बात कर सकते हैं, यानी एक्सप्रेशंस हम दे सकते हैं थोड़े बहुत इसके अंदर। अगर कुछ भी ऐसा एक्सप्रेसिबल है, जो कि ऐसे कोई सिंबल्स है, ऐसा कुछ चीज है, जो ऐसी फीलिंग्स है जो आप देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। देन लैंग्वेज कैसी रहेगी, सो प्रोफेशनल लैंग्वेज रहेगी यहाँ पे, बट कैन इंक्लूड अ वार्मर मोर पर्सनल टच। जैसे मैंने आपको कहा कि अपने आप अगर फिर भी कोई इसके अंदर सेमी फॉर्मल में कोई फीलिंग कन्वे कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज कन्वे कर रहे हैं, देन इट कैन हैव अ पर्सनल टच इन योर लैंग्वेज, ठीक है जी। अदरवाइज ये प्रोफेशनल हो सकती है, ठीक है। सो इसके अंदर कैसे कैसे आ सकते हैं, जैसे लेटर्स टू टीचर या प्रोफेसर्स अगर आप लिखते हैं तो वो कंप्लीटली फॉर्मल ना होके सेमी फॉर्मल भी हो सकते हैं, ठीक है। लेटर्स टू कलीग्स, अगर आप अपने कलीग को लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके एक तरह से फ्रेंड भी होते हैं और फ्रेंडली मैनर में लिखते हैं, और कहीं ना कहीं आपका एक प्रोफेशनल रिलेशन भी है। देन उसके बाद अगर आप कोई रिकमेंडेशन किसी को करते हैं, यानी कि किसी के बिहाफ पे अगर आप कुछ लिखते हैं, उसके स्किल्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके क्वालिफिकेशन के लिए, तो वो भी सेमी फॉर्मल में आते हैं। देन इनविटेशंस लेटर्स फॉर फॉर्मल इवेंट, यानी कि जैसे ऑफिस में कोई पार्टी है और आपको, जैसे मैंने कहा कि इनविटेशन किस में आता है, इनफॉर्मल में आता है, लेकिन ऑफिस में कोई पार्टी है, ऑफिस में कोई फंक्शन है, तो वो लेटर कैसा रहेगा, सेमी फॉर्मल रहेगा, ठीक है। कोई रिटायरमेंट पार्टी है, कोई कंपनी की एनिवर्सरी है, कोई भी पार्टी हो सकती है ऑफिस के अंदर, तो वो सेमी फॉर्मल में आएगा। देन फॉलो अप लेटर्स हो सकते हैं, यानी कि जिसके अंदर आफ्टर एन इंटरव्यू, मीटिंग या कोई भी प्रोफेशनल इंटरेक्शन के बाद अगर आपको फॉलो अप करना है, तो वो भी किसमें फॉलो अप क्या होता है कि जैसे हम किसी मीटिंग में गए, किसी इंटरव्यू में गए, तो उनका क्या जवाब है मेरे लिए, वो मुझे फॉलो अप करेंगे उस चीज के लिए, मतलब मुझे उनको फॉलो अप करना होगा कि व्हाट इज योर आंसर आफ्टर माय इंटरव्यू, ठीक है। तो वो जो चीजें रहती हैं फॉलो अप की, वो लेटर्स जो होते हैं वो भी सेमी फॉर्मल में फॉलो करते हैं। सो नेक्स्ट टाइप इज बिजनेस लेटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं काफी हद तक कह सकती हूँ कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस आने के काफी आसार हैं कि बिजनेस लेटर्स या फॉर्मल इनफॉर्मल इनमें से तो आपको आ ही सकता है, ठीक है। अब जब हम बिजनेस लेटर्स की बात करते हैं तो इनका काफी टिपिकल फॉर्मेट होता है, जैसे मैंने कहा कि फॉर्मल के अंदर है, ये फॉर्मल का टाइप है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर ये लिखी जाती है, यूज्ड इन प्रोफेशनल या कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के अंदर लिखी जाती है फॉर
वैरायटी ऑफ पर्पसेस, यानी बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं, सर्टेन रीजंस। ऑफिस में कुछ भी इंफॉर्म करना है, बताना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, कुछ भी हो सकता है। देन इसका स्ट्रक्चर स्ट्रिक्टली ऑर्गेनाइज्ड रहेगा विद ए प्रोफेशनल टोन। इसमें कोई आप हेलो हाय ऐसा कुछ भी एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं दे सकते हैं। इसमें आप टिपिकली फॉलो करेंगे एक स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रक्चर को। देन इसमें डायरेक्ट बात करेंगे, क्लियर टोन रहेगी आपकी एंड प्रोफेशनल टोन रहेगी। देन लैंग्वेज जो है वो फॉर्मल एंड प्रिसाइज रहेगी, यानी ज्यादा लंबा चौड़ा चौड़ा लेटर नहीं होता है ये, बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में एंड टू द पॉइंट बात हम इसके अंदर करते हैं। जैसे फॉर्मल लेटर लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही बिजनेस लेटर्स होती हैं। सो फोकसिंग ऑन क्लैरिटी एंड ब्रेविटी, यानी कि जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ बस मेरा उसके ऊपर फोकस होता है, टू बी वेरी प्रिसाइज मैं इसको रखती हूँ। ठीक है जी। तो बिजनेस लेटर्स के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? इंक्वायरी लेटर्स हो सकती हैं, सेल्स लेटर्स हो सकती हैं, ऑर्डर लेटर्स हो सकती हैं, एडजस्टमेंट लेटर्स मतलब कस्टमर की अगर कोई कंप्लेंट है, कोई रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन है तो उसके लिए एडजस्टमेंट लेटर्स होती हैं, वो लिखी जाती हैं, वो भी इसी में आती हैं। देन मेमोरेंडम्स, मेमोज, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी। मेमोरेंडम्स क्या है कि इंटरनल कम्युनिकेशन होता है विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन, ऑफन कंसाइज एंड टू द पॉइंट। जैसे एक अगर बॉस को अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैसेज कन्वे करना है या फिर एक जो सीनियर है उसको जूनियर तक मैसेज पहुंचाना है, उसके लिए लेटर लिखा जा रहा है या कोई मेमो लिखा जा रहा है, दैट विल बी अ बिजनेस लेटर। सो मेमोज क्या होते हैं? मोस्टली मेमोज लिखा जाता है इनको, मेमोरेंडम्स बहुत कम लिखा जाता है। तो आप समझ लीजिएगा मेमोज अगर आपके किसी ऑप्शन में या किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो मेमोज क्या होते हैं? बिजनेस लेटर्स ही होते हैं जो विद इन अ कंपनी, विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन जब कम्युनिकेशन किया जाता है, नॉट विद द कस्टमर्स, तब मेमोज जो है वो मतलब यूज किए जाते हैं। देन ऑफिशियल लेटर्स, ऑफिशियल लेटर भी कुछ इसी तरीके का रहेगा। ऑफिशियल लेटर क्या होते हैं? दे आर सबसेट्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स, यानी फॉर्मल लेटर्स का ही एक और टाइप है। अब ये यूज होते हैं फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस या किसी भी अदर ऑफिशियल। अभी तक जैसे हम अगर हम बात कर रहे थे जब हम बिजनेस लेटर्स की तो वो कॉर्पोरेट में बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे हैं लाइक गवर्नमेंट एजेंसीज या कोई भी ऑफिशियल कैपेसिटीज या फिर किसी तरह का इंस्टीट्यूशंस, इनके अंदर जब कोई भी चीज शेयर की जाती है, इंफॉर्मेशन या कोई मैसेज, तो उसके लिए जब लेटर लिखी जाती है दैट विल बी ऑफिशियल लेटर। अब इसका जो स्ट्रक्चर है दैट विल बी हाईली फॉर्मल, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर्ड, यानी बहुत ही ज्यादा फॉर्मल रहेगा, बहुत, ये भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा कि हमने बात की थी फॉर्मल लेटर के बारे में, वैसा ही सेम रहेगा। देन इसमें हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल होके एंड सीरियस होके बात करेंगे, तो कोई भी हम इसमें सब्जेक्टिव नहीं हो सकते हैं, किसी तरह के एक्सप्रेशंस नहीं दे सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? फॉर्मल रहेगी इसके अंदर विद नो रूम फॉर पर्सनल एक्सप्रेशन एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसमें हम बिल्कुल भी इनफॉर्मल नहीं हो सकते हैं और कोई भी अदर पर्सनल एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि बच्चे एग्जाम्पल से क्या होता है कि आपको काफी हद तक क्लियर हो जाता है कि ये लेटर किसको लिखी जाएगी। अब आपको ऐसा भी आ सकता है कि मैंने एक लेटर लिखी, मतलब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एक लेटर लिखी जा रही है गवर्नमेंट अथॉरिटी को, तो वो किस में फॉल करती है, और आपको ऑप्शंस क्या रहेंगे? फॉर्मल लेटर रहेगा, बिजनेस लेटर रहेगा, ऑफिशियल लेटर रहेगा या फिर एनी अदर ऑप्शन। अब आपको तीनों में से चूज करना है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल्स जरूर यहाँ पे पढ़ के जाइएगा, जो जो मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको बता रही हूँ, क्योंकि इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। सो लेटर्स टू गवर्नमेंट अथॉरिटी को किसी भी तरह की मैं परमिशन ले रही हूँ, कोई लाइसेंस लेना चाह रही हूँ या फिर कोई एड्रेसिंग सिविक कंसर्न, यानी मेरा कोई कंसर्न है जो मैं गवर्नमेंट को बताना चाह रही हूँ, तो वो भी किस में आएगा? ऑफिशियल लेटर में आएगा। देन उसके अलावा अगर हम लेटर्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लिखते हैं, जैसे हम कोई भी अपने एडमिशन के लिए लिखते हैं, स्कॉलरशिप्स के लिए लिखते हैं, ऑफिशियल मैटर्स के अंदर वो फॉल करता है। देन उसके बाद कोई कंप्लेंट करते हैं किसी अथॉरिटी को, जैसे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की या कोई लॉ की हम कंप्लेंट करते हैं, अगर कोई लॉ टूटता है तो उसके लिए कंप्लेंट करते हैं, दैट विल आल्सो बी ऑफिशियल लेटर के अंदर आएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक सर्विसेज के रिगार्डिंग, अगर हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे मुझे पासपोर्ट, वीजा या सोशल बेनिफिट के रिगार्डिंग कुछ मैंने अप्लाई किया है, उसके लिए मैं कोई लेटर लिख रही हूँ, तो दैट विल आल्सो बी ऑफिशियल लेटर। ठीक है जी। सो ये सारे एग्जांपल्स आपके ऑफिशियल है। ऑफिशियल एंड बिजनेस लेटर दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है आपको जब क्वेश्चन आएगा, तो मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये क्लैरिटी देने की कोशिश की है कि अगर ऑप्शंस आते हैं एक जैसे लगते हैं तब भी आप उनको कैसे अलग अलग आंसर्स उसके जान सकते हैं।
नेक्स्ट आता है सोशल लेटर। सोशल लेटर नाम से पता लग रहा है किसी भी तरह का सामाजिक अगर विषय है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ तो वो इनफॉर्मल के अंदर फॉल करेगा, ये फॉर्मल के अंदर पहली बात तो नहीं आएगा। देन रिटन टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स रिलेटिव्स, कोई भी एक्वेंटेंसेस मतलब क्लोज वंस कोई ऐसे हो सकते हैं, कोई भी सोशल पर्पस के लिए मैं लिख सकती हूँ। इसकी टोन कैसी रहेगी, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, इसकी लैंग्वेज कैसी रहेगी। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो इनफॉर्मल रहेगा, ऑफन स्टार्टिंग विद अ पर्सनल सैल्यूटेशन रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद आपकी एंडिंग वार्म रहेगी, यानी कि बहुत ही आप लाइक योर्स अफेक्शनेटली, इस तरीके से आप इसकी एंडिंग जो है वो कर सकते हैं। देन फ्रेंडली रहेगा, कैजुअल रहेगा और पर्सनल भी रह सकता है। देन क्योंकि हम फ्रेंड्स फैमिली को लिख रहे हैं या क्लोज वंस को लिख रहे हैं। देन ये कॉन्वर्सेशनल होगा, जैसे बातचीत की जाती है उस तरीके से लिखा जाएगा, कोई फॉर्मेट नहीं हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यूजिंग एवरीडे लैंग्वेज समटाइम्स इंक्लूडिंग ह्यूमर एंड इमोशंस ऑल्सो, इसमें आप हंसी मजाक या कोई इमोशन भी इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को आप कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए लेटर लिख रहे हैं, कोई उन्होंने कुछ अचीव किया है, कोई अवार्ड मिला है, कोई प्रमोशन मिली है, ग्रेजुएशन खत्म हुई है, कुछ भी मतलब ग्रेजुएट हुए हैं, शादी हुई है, कुछ भी किसी भी चीज के लिए आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं वो इसी में आएगा। देन किसी दुख के लिए लिख रहे हैं, यानी कि कॉन्डोलेंस के लिए लिख रहे हैं तो वो भी। देन किसी ऐसी चीज के लिए लिख रहे हैं जिसके अंदर उनको कोई सिंपैथी दी जा रही है, कोई आपको आप उनको कोई सहानुभूति दे रहे हैं किसी तरह की, या किसी ने किसी को खो दिया है उसके लिए आप अपनी जो फीलिंग्स हैं वो उनको जता रहे हैं, कंफर्ट दे रहे हैं, तो वो भी इसी के अंदर आएगा। देन इनविटेशन के लेटर्स भी इसी के अंदर आएंगे, पार्टी में, कोई वेडिंग में, कोई रीयूनियन, इस तरीके के। देन थैंक यू लेटर्स भी इसी के अंदर आ जाएंगे। एंड हॉलीडे या फेस्टिवल ग्रीटिंग्स जैसे दिवाली क्रिसमस, इनके ऊपर अगर आप विश करते हैं तो ये सारी चीजें भी इसी के अंदर आती हैं सोशल लेटर्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कुलर क्या होते हैं। सर्कुलर लेटर्स क्या होती हैं? दे आर यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ बहुत सारे लोगों को जब लेटर लिखी जाती है उसको हम सर्कुलर कहते हैं। तो दे आर ऑफन बिजनेस रिगार्डिंग लेटर्स हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज कर सकते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं टू कम्युनिकेट न्यूज अनाउंसमेंट्स या फिर चेंजेस, किसी तरह का बदलाव मैं अपने इंस्टीट्यूशन में ला रही हूँ, कोई मैं अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ तो बहुत सारे लोगों को करना चाहती हूँ, तो उसके लिए भी हम सर्कुलर लेटर्स को यूज कर सकते हैं। इसका एक टिपिकल फॉर्मेट रहेगा जस्ट लाइक फॉर्मल लेटर्स, ठीक है, बट टेलर्ड फॉर मास डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी कि एक से ज्यादा लोगों को ये जाती है, तो बहुत सारे मतलब लोगों को ये लिखी जाती है, तो उसका थोड़ा सा जो है टाइप अलग से रहता है फॉर्मेट। देन आपकी टोन इसमें प्रोफेशनल रहेगी और बहुत ही क्लियर रहेगी। एंश्योरिंग द मैसेज इज अंडरस्टैंडेबल टू ऑल रेसिपिएंट्स, यानी सब उसको समझ पाए, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ ऑडियंस रहेगी। अगर आपने इंग्लिश में लेटर लिख दिया है ना, चाहे वो हैंड रिटन है चाहे वो कैसे भी है, अगर आपने इंग्लिश में लिख दिया और सब इंग्लिश नहीं जानते तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। सो सबके लिए समझ पाना इजी रहे ऐसा लेटर आप इसमें लिखते हैं, यानी ऐसा टोन रहेगा। देन उसके बाद लैंग्वेज आपकी कंसाइज रहेगी, काफी संक्षिप्त शब्दों में आप लिखेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों तक जाना है, तो आप उतना ही टू द पॉइंट वर्ड्स पे लिखेंगे। क्लैरिटी रहेगी इसमें, फोकस उसके ऊपर ज्यादा होगा कि क्या क्लियर बात मेरी कन्वे हो रही है या नहीं हो रही है, और हर किसी को हो रही है या नहीं हो रही है। देन रेलिवेंस टू द ऑडियंस, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि लैंग्वेज का इशू बहुत ज्यादा हो जाता है जब हम एक से ज्यादा लोगों को किसी तरह की लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपने अपने ऑडियंस को एड्रेस करना है, तो ऑडियंस का पता आपको होना चाहिए और उसके हिसाब से ही हमारा लेटर होना चाहिए। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे? इसमें फर्स्ट आता है आपका बिजनेस अनाउंसमेंट्स, किसी तरह की आप कोई नई पॉलिसी निकाल रहे हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई या फिर चेंजेस ला रहे हैं विद इन द कंपनी, तो आप सर्कुलर लेटर्स लिख सकते हैं। देन उसके बाद इनविटेशन टू द इवेंट्स, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, वर्कशॉप है, उसमें कोई इनविटेशन आपको सेंड करना है, तो वो भी सर्कुलर होते हैं क्योंकि वो एक से ज्यादा को जाएंगे, यानी वन टू वन कम्युनिकेशन नहीं होता। ये मोस्टली बस इसमें यही है कि वन टू वन कम्युनिकेशन नहीं होता, इसलिए दूसरों से ये डिफरेंट है। देन पब्लिक नोटिस, यानी कोई भी सर्विस
आपने देनी है लोगों को, कोई पब्लिक इंटरेस्ट में आप मतलब कोई किसी तरह की सेवाएं उनको देनी है, लोगों को देनी है, तो अनाउंसमेंट करनी है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर रहेंगी। कोई सेफ्टी वार्निंग्स है, कोई लीगल नोटिस है भेजना है काफी लोगों को, तो वो भी सर्कुलर होता है। देन मार्केटिंग लेटर्स भी सर्कुलर्स के अंदर ही आती हैं, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, सर्विसेज को प्रमोट करते हैं टू द वाइड ऑडियंस, काफी सारी ऑडियंस को। नेक्स्ट आपका आता है रिक्वेस्ट लेटर्स। रिक्वेस्ट लेटर्स क्या होते हैं? जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई फेवर मांग रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या कोई असिस्टेंस यानी किसी तरह की हेल्प आप ले रहे हैं, यानी मांग रहे हैं किसी से कि आपको एक सर्टेन चीज में किसी की हेल्प चाहिए, किसी का फेवर चाहिए। ठीक है जी। देन इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इसमें भी आप फॉर्मली बात करेंगे, ठीक है, इसमें भी आप क्लियर स्टेटमेंट देंगे रिक्वेस्ट के लिए। अब इसमें भी पोलाइट हम्बल आपको रहना है। यूजुअली भी हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो हम बहुत ही हम्बल एंड पोलाइट मैनर में बात करते हैं, तो इसमें भी वैसा ही रहेगा। शोइंग रिस्पेक्ट टू द रिसिपिएंट्स टाइम एंड कंसिडरेशन, तो आपको ये भी ध्यान में देना है कि भाई थैंक यू, आप मेरा लेटर पढ़ने के लिए अपना टाइम भी निकाल रहे हो, दैट इज ऑल्सो माई प्लेजर, या मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ, तो वो भी चीजें आपको वहां पे मेंशन करनी है। देन नेक्स्ट रहेगा आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो क्लियर एंड डायरेक्ट लैंग्वेज रहेगी, जिसमें हम अवॉइड करेंगे किसी भी तरह की एम्बिगिटी, यानी कि कोई भी ऐसी चीज हम नहीं लिखेंगे जो वेग हो किसी भी तरह से। ठीक है, सो रिक्वेस्ट बहुत ही क्लियर मैनर में की जाएगी। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? लेटर्स फॉर इंफॉर्मेशन, किसी तरह की रिक्वेस्टिंग डिटेल्स आपको चाहिए किसी भी तरह की, मतलब मान लो मुझे कोई सर्विस लेनी है, कोई प्रोडक्ट लेना है, कोई प्रोसेस करवाना है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है, तो उसकी रिक्वेस्ट मैं कर सकती हूँ कि मुझे डिटेल्स सेंड कर दी जाए। देन कोई परमिशन मुझे लेनी है किसी भी चीज की, असिस्टेंस मुझे चाहिए किसी काम में, किसी प्रोजेक्ट में, किसी पर्सनल मैटर में, तो भी मैं ये लिख सकती हूँ। देन लेटर्स फॉर डोनेशन, डोनेशन के लिए अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी चैरिटी के लिए कर रहे हैं, किसी इवेंट के लिए, तब भी आप रिक्वेस्ट लेटर्स लिखते हैं। लास्ट हमारी आती है लेटर्स ऑफ एप्रिसिएशन। लेटर्स ऑफ एप्रिसिएशन किस लिए? एप्रिसिएशन मीन्स किसी की तारीफ करने के लिए, ठीक है, किसी के एक्शंस के प्रति अगर आप अपना ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उनकी एक्शंस को, उनको, उनकी सपोर्ट को, या उनके कंट्रीब्यूशन को, तब आप लेटर ऑफ एप्रिसिएशन लिखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? इट कैन बी फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप विद द रेसिपेंट। तो रेसिपेंट के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, उससे रिलेटेड, मतलब वही चीज आपकी जो है वैसा ही स्ट्रक्चर हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो आपका वार्म, सिंसियर एंड पॉजिटिव टोन यहाँ पे रहेगा, एंड लैंग्वेज आपकी पोलाइट रहेगी, एंड फिल्ड विद एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड एक्नॉलेजमेंट, यानी बहुत ही थैंकफुल होके आपको, एंड बहुत ही अप्रिशिएट, तारीफें, जैसे तारीफों के पुल बांध देते हैं हम किसी के, तो इसी तरीके से आपको अप्रिशिएट करना है इस लेटर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मेंटर को, अगर मान लीजिए आपने किसी तरह की, आपके किसी टीचर ने आपको बहुत हेल्प किया, सपोर्ट किया किसी एग्जाम में, किसी चीज में, तो आप उनको थैंक करना चाहते हैं, तो आप ये लेटर, इस तरीके का लेटर लिखते हैं। एप्रिसिएशन फॉर अ जॉब वेल डन, कोई काम किसी कलीग ने, किसी एम्प्लॉय ने बहुत ही अच्छा हार्ड वर्क कर रहा है कोई, या किया है, किसी प्रोजेक्ट को हासिल किया बहुत हार्ड वर्क करके, तो उनके भी एप्रिसिएशन के लिए आप ये चीज लिख सकते हैं, ये लेटर लिख सकते हैं। देन ग्रैटिट्यूड टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, यानी फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी आप लेटर लिख सकते हैं, जिसमें आप उनका थैंक्स कर रहे हैं, या आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं किसी सपोर्ट के लिए जो उन्होंने आपको दिया होगा। देन उसके बाद थैंकिंग फॉर अ सर्विस प्रोवाइडर, कोई आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसी तरह की सेवा दे रहा है, तो उनके लिए भी थैंक यू लेटर आप लिख सकते हैं, दैट विल बी अ एप्रिसिएशन लेटर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉर्मेट की, कि कैसा कैसा फॉर्मेट होता है, यानी कि एक लेटर को कैसे लिखा जाता है, क्या रूल्स, क्या चीजें फॉलो करनी होती हैं, और किस तरह के लेटर में कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। ठीक है जी। तो फॉर्मल लेटर में सेंडर का एड्रेस रहता है, यानी कि द एड्रेस ऑफ अ पर्सन राइटिंग द लेटर, यानी जिसको भी मैं जो है लेटर लिख रही हूँ, प्लेस्ड एट द टॉप, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, यानी कि आपको लेफ्ट साइड पे, जैसे ये अगर पेज है तो इसका जो ये सेक्शन है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सेंडर का एड्रेस। ठीक है, डेट रहेगी उसके बाद आपके यहाँ पे
एड्रेस के ठीक नीचे यहाँ पे डेट रहेगी। ठीक है जी। उसके बाद रिसिपिएंट का एड्रेस कहाँ रहेगा? बिलो द डेट ऑन द लेफ्ट साइड, यहीं पे ही रिसिपिएंट का भी एड्रेस रहेगा। ठीक है। उसके बाद जो भी आप उनको डियर सर, मैम, जो भी आप एड्रेस करना चाहते हैं, यानी जो भी आप उनको बोलना चाहते हैं, जो भी आप नाम से बुलाते हैं, रिस्पेक्टेड सर या जो भी आप कहना चाहते हैं, फॉर्मल लेटर में नेम तो हम नहीं लिखते हैं, तो रिस्पेक्टेड मैम या जो भी चीज़ हम यूज़ करेंगे उनका नेम। सो ये रहेगा सैल्यूटेशन, इसे हम सैल्यूटेशन कहते हैं, एंड सैल्यूटेशन यहाँ पे रहेगा। ठीक है। उसके बाद आपकी सब्जेक्ट लाइन आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपकी आएगी बॉडी। ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा वहां पे बॉडी के अंदर आपने अपनी इंट्रोडक्शन जो भी आप कहना चाहते हैं लेटर में, सबसे पहले कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों ये लेटर लिख रही हूँ, क्या चीजें हैं, थोड़ी सी इंट्रो की डिटेल रहेंगी। देन मेन कंटेंट रहेगा जो भी आपको उनको ऑफिशियली जो भी फॉर्मेट में लिखना है फॉर्मल में। फिर उसके बाद कंक्लूजन रहेगा कि जो हम लिखते हैं एक पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ में कि मैं बिलीव करती हूँ कि आप मेरी बात को अच्छे से ध्यान देंगे और मेरी कही हुई चीज़ों को मेरे को फॉलो अप देंगे, या जो भी आप कहना चाहते हैं एंड ऑफ द लेटर में, वो सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद आप क्लोजिंग करेंगे, क्लोजिंग आप योर सिंसियरली या योर फेथफुली से करते हैं। फॉर्मल लेटर में हमेशा इस तरीके के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। देन उसके बाद आपके सिग्नेचर्स रहेंगे, द सेंडर का नेम रहेगा, इफ रेलिवेंट आपका जो भी टाइटल होगा या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगा, अगर आप देना चाहते हैं तो आप वहां पे दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। इनफॉर्मल लेटर जो है उसमें सबसे पहले तो एड्रेस की बात कर लेते हैं। तो जो सेंडर का एड्रेस है वो जरूरी नहीं है कि आपको लिखना ही है वहां पे। ठीक है। कि कौन लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस लिखने की कोई भी ऐसा जरूरत है नहीं है, आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है जी। तो आप लिख भी सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं। देन डेट जो है वो सिमिलर टू फॉर्मेट लेटर रहेगी, यानी जहां वहां मेंशन की गई है वहीं पे वैसे ही यहाँ पे लिखी जाएगी, डेट लिखी जाएगी। उसके बाद सैल्यूटेशन आएगा। सैल्यूटेशन मींस डियर फ्रेंड, या जो भी आप उनका नाम लिखना चाहते हैं, हाय, हेलो। इनफॉर्मल है क्योंकि आप वो भी लिख सकते हैं। सो कैजुअल ग्रीटिंग्स यहाँ पे रहेंगे। ठीक है। यानी कि यहाँ पे रिस्पेक्टेड, ये सारे वर्ड्स आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। देन बॉडी ऑफ द लेटर रहेगी जिसमें आप इंट्रोडक्शन देंगे, कैजुअल ओपनिंग रहेगी, उनके बारे में पूछिए कैसे है, उनकी तबीयत कैसी है, सबसे पहले आप इस तरीके से शुरू करेंगे। उसके बाद अपना मेन कंटेंट लिखेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे जो आप लिखना चाहते हैं, जो आप बात करना चाहते हैं। उसके बाद आपके वार्म क्लोजिंग थॉट्स रहेंगे, यानी ठीक है आपके आई होप आप अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा करेंगे, एंड ऐसे करके आप अपना एंडिंग कर सकते हैं लेटर का। तो जो क्लोजिंग है वो लव्ड वंस के लिए या फ्रेंड्स के लिए, बेस्ट रिगार्ड्स, टेक केयर, लव, इस तरीके की चीजें आप साइनिंग ऑफ करते हुए लिख सकते हैं। उसके बाद आपके सिग्नेचर्स रहेंगे, यानी फर्स्ट नेम, निक नेम भी आप लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द हाउ क्लोज योर रिलेशनशिप इज। ठीक है जी। फिर उसके बाद रहेगा सेमी फॉर्मल लेटर की, अब हम बात कर लेते हैं। जो सेमी फॉर्मल लेटर है वो कंबाइन करता है एलिमेंट्स ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, मैंने पहले भी आपको जैसे बोला। तो इसका जो फॉर्मेट है विद अ स्लाइटली लेस रिजिड स्ट्रक्चर रहेगा, यानी आपको ज्यादा रूल्स फॉलो इसमें नहीं करने हैं, लेकिन तब भी रिस्पेक्टफुल टोन तो एटलीस्ट फॉलो करनी ही है। ठीक है जी। सो ये सेमी फॉर्मल रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि टीचर को लिख रहे हो या इस तरीके से अपने कलीग को लिख रहे हो, तो ये सारी चीजें सेमी फॉर्मल में चली जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एज अ फ्रेंड आप उनको कलीग्स को ट्रीट करते हो और एज अ प्रोफेशनल भी। तो ये सारी चीजें आपने फॉर्मेट में ध्यान में रखनी है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ एमसीक्यूज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरीके से हमें इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो जो ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है कि द वर्ड्स योर्स फेथफुली, हम लिखते हैं ना एंड ऑफ द लेटर में, हम लिखते हैं योर सिंसियरली और फेथफुली और थैंकफुली। तो ये सारी चीजें जो है इसके बारे में हम ये पूछें कि योर फेथफुली जो है आर द डैश ऑफ अ लेटर, ये क्या होता है एक लेटर में, ये क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं एक लेटर में ये सब्सक्रिप्शन होता है। ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आपको ये पता रहे। अब मैं यहाँ पे आपको चारों चीजें एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि हेड क्या होता है, सैल्यूटेशन आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है और सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ठीक है जी। सो ये चीज मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेड की। हेड क्या होता है, अगर ये लेटर है
जिस पेपर पे हम लेटर लिखते हैं उसके ऊपर उस इंस्टीट्यूशन या उस अगर हम फॉर्मल लेटर मान लीजिए हम लिख रहे हैं तो उसके अंदर उस इंस्टीट्यूशन का नाम, जैसे यहाँ पे लेटर है, यहाँ पे आपको लेटर हेड मिलेगा, यानी कि उनका एड्रेस प्लस उनका नेम, कंपनी यानी कि वो लेटर ऑफिशियली कहाँ से आ रही है। तो ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर होती है हेड के थ्रू। अब सैल्यूटेशन की अगर हम बात करते हैं तो मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुकी हूँ, बट सैल्यूटेशन क्या है, जैसे आप किसी के लिए मेस मैसेज या इस तरीके से ग्रीट करने के लिए वर्ड्स जो यूज कर रहे हैं, डियर वर्ड आप यूज करते हैं, सो वो सैल्यूटेशन होती है। सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है? सुपरस्क्रिप्शन यहाँ पे जैसे आप लिखते हैं टू यूजीसी प्लगइन, जैसे आपने ये लिखा मान लीजिए, तो जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, जब आप उनका नेम लिख रहे हैं, दैट इज सुपरस्क्रिप्शन। ठीक है। एंड स्क्रिप्शन का मतलब होता है जो एंड में आप जो उनके लिए जो भी क्लोजिंग करते हैं जब, और उसमें आप उनको जो भी ग्रीट करते हैं, जो चीजें उनके लिए लिखते हैं, जैसे मैंने कहा योर्स फेथफुली, सो क्लोजिंग में जो चीजें आप लिखते हैं उनको हम सबस्क्रिप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से आपकी इनकरेक्ट टोन, यानी कि नॉट द करेक्ट टोन फॉर लेटर टू एडिटर, अगर आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो इनमें से आपको कौन सी टोन नहीं अपनानी है। तो इनमें से हम देख लेते हैं कौन सी नहीं हो सकती है। फ्रस्ट्रेटेड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। देन ओके, सो फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो सकती है, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, हम क्योंकि हम फ्रस्ट्रेशन में थोड़ी ना, हम चाहे पर्सनल है चाहे प्रोफेशनल है चाहे कोई भी है, हम एक लेटर में अपनी फ्रस्ट्रेशन टाइप ऑफ नहीं कर सकते। हमने सब में पढ़ा कि हमें पोलाइट रहना है, हम्बल रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना है। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या आता है, 1, 3 एंड 4। 1 मीन्स आपका पर्सनल हो जाएगा, 3rd मीन्स आपका फॉर्मल हो जाएगा, एंड 4th मीन्स आप सीरियसली उसको लिखेंगे। तो ये आपका आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट आता है सैल्यूटेशन के ऊपर, कि एक सैल्यूटेशन जो है इन द लेटर इट इंक्लूड्स व्हाट, उसमें सिग्नेचर आते हैं, नेम आता है, डेजिग्नेशन आता है, या फिर क्या आता है। अब इसमें सारी चीजें आती हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि इसके अंदर जैसे मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर मिस जो है या मिसेस या जो भी आप वो उनकी मतलब जो भी उनकी पोजीशन भी होगी, या जो भी उनका नेम है, या जो भी उनके सिग्नेचर्स हैं, नेम एंड सिग्नेचर्स आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आपका आता है कि व्हाट आर पैरामीटर्स ऑफ मेजरिंग अ बिजनेस लेटर, यानी कि कैसे आप एक बिजनेस लेटर को मेजर कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो उसका ग्रामेटिकली एक्यूरेट होना क्या जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। फॉर्मेट उसमें फॉलो आउट करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है फॉलो करना। एक्सप्रेशन उसके अंदर होना चाहिए, बिल्कुल फॉर्मल एक्सप्रेशन उसके अंदर होना चाहिए। सो ऑल ऑफ दीज उसके अंदर आपको चेक करने हैं कि कहीं आपने एक्सप्रेशन पर्सनल तो नहीं रखा है, फॉर्मेट फॉलो किया है या नहीं किया है, ग्रामेटिकली एक्यूरेट है या नहीं है। तो ग्रामेटिकली भी उसको एक्यूरेट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मैंने स्पेशली ये क्वेश्चन डाला है आपके लिए कि मान लीजिए आपको वहां पे लेटर आ गई है पूरी, और आपको यहाँ पे क्या बताना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल डेली एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन द सब्जेक्ट वैल्यू सिस्टम इन द बैकबोन ऑफ एन इंडिविजुअल्स कैरेक्टर। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि कैसे आपको मतलब करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। एक कोई न्यूज़पेपर है जिस उसके एडिटर को आप लिख रहे हैं, आपको ये बताना है कि वैल्यू सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ एन इंडिविजुअल्स कैरेक्टर, यानी हमारा वैल्यू सिस्टम नहीं होता तो कुछ भी नहीं हो सकता है, उसी पे ही हमारी सारी कैरेक्टर खड़ा हुआ है वैल्यू सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, अब आपको यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक है, वो आपको फिल करना है। ठीक है। सो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली, अब आपको यहाँ पे शुरुआत करनी है लेटर की, यानी कि तो क्या राइट वर्डिंग यहाँ पे रहेगी कि आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन, ये रहेगी, या आई विश टू पुट फॉरवर्ड, या फिर आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट, आई वॉन्ट टू पब्लिश। बच्चे आई वॉन्ट टू आपको कभी भी चूज नहीं करना है। आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन जो है, अगर आप ये चूज करते हैं तो हम स्टार्टिंग से यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग क्या किया है कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली, यानी जब हम डेली आपके न्यूज़पेपर जो कॉलम्स पढ़ते हैं उसके थ्रू आई विश टू पुट फॉरवर्ड, यानी कि मैं ये बात आगे रखना चाहती हूँ, अपने व्यूज आगे रखना चाहती हूँ। सो दिस इज द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज सिडोनिम। एक लेटर में सिडोनिम जो है वो
किसे कहा जाता है? लेटर राइटिंग में क्या होता है सिडोनिम? सिडोनिम का मतलब होता है एक फिक्टिशियस नेम, यानी कि एक काल्पनिक नाम आप कह सकते हैं। यानी अगर वो अपने जिनको वो एड्रेस करना चाहते हैं उस लेटर के अंदर, जिनको वो नाम है वो नाम जो है वो जाहिर नहीं करना चाहते हैं, रियल नेम नहीं बताना चाहते हैं, तो वो एक फिक्टिशियस नेम जो है वो बता देते हैं, उसको हम कहते हैं सिडोनिम। Next question says, which of these is the most suitable salutation आपको बतानी है बिजनेस लेटर के लिए? डियर सर और मैम, सर और मैम, या लविंग सर और मैम, या ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पे डियर सर और मैम, अगर इसकी जगह रिस्पेक्टेड सर और मैम होता तो वो और भी ज्यादा बेटर सुटेबल होता। सो यहाँ पे डियर सर और मैम आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द सब्जेक्ट जो हम लिखते हैं एक बिजनेस लेटर में, इट शुड बी, वो बहुत ज्यादा लंबा, जितना लंबा हो सकता है उतना लंबा होना चाहिए, ब्रीफ, क्लियर या रेलेवेंट होना चाहिए, स्ट्रेच्ड, इररेलेवेंट होना चाहिए, या नॉन ऑफ दीज? तो बहुत ही क्लियर आंसर है कि वो बहुत ही ब्रीफ यानी क्लियर एंड मतलब छोटा, क्लियर एंड रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट होना चाहिए, जो भी आप कहना चाहते हैं उस बात से रिलेटेड होना चाहिए। लास्ट आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है अगेन एक पैसेज की तरह, कि यहाँ पे आपको एक लेटर लिखी आ गई है तो आपको उसका सब्जेक्ट जो है वो बताना है। ठीक है जी, सो आप लेटर का जो हेडिंग है वो पढ़ सकते हैं इसके लिए। ठीक है, एंड इसमें आप देख सकते, मतलब आप पूरा लेटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं एग्जैक्टली तो यहाँ पे लिखा जा रहा है, एडिटर को लेटर लिखा जा रहा है, नवजीवन टाइम्स के एडिटर को लेटर लिखा जा रहा है, एंड आगरा के अंदर, मतलब आगरा के जो newspaper है. So drawing attention to the concerned authorities to the problem of risk of accidents in front of your school. विद द हेल्प ऑफ जो भी ऑप्शंस हैं हम क्या सब्जेक्ट देंगे? तो प्रॉब्लम ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ स्कूल, या फिर नीड टू मेक अ जेब्रा क्रॉसिंग इन फ्रंट ऑफ स्कूल, प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स इन फ्रंट ऑफ स्कूल, या इंक्रीजिंग केसेस ऑफ एक्सीडेंट्स इन फ्रंट ऑफ स्कूल। अब सब्जेक्ट को पढ़ के देखिए कि आपका जो पूरा बात कहाँ पे कन्वे हो रही है, यानी पूरा जो आपका जो भी आप कहना चाहते हैं हर एक चीज, अगर आप इसमें देखेंगे कि रोड पे स्कूल के आगे जो है, मतलब मुझे क्या प्रॉब्लम बतानी है कि रोड पे स्कूल के आगे एक्सीडेंट्स हो गया, प्रॉब्लम ऑन द रोड इन द फ्रंट ऑफ स्कूल, एक्सीडेंट्स की इसमें बात ही नहीं की गई है। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखेंगे यहाँ पे जीब्रा क्रॉसिंग की बात की गई है, जबकि जीब्रा क्रॉसिंग की कहीं पे भी हमारे लेटर के हेडिंग में कहीं पे बात नहीं है जो हमारा टॉपिक है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स इन फ्रंट ऑफ स्कूल, अब स्कूल के आगे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को मैं बताना चाहती हूँ, इसमें सारी बातें बोल दी गई हैं। देन इंक्रीजिंग केस ऑफ एक्सीडेंट्स इन फ्रंट ऑफ स्कूल, अब इसमें ये नहीं कहा गया कि मैं इस प्रॉब्लम को आपको बताना चाहती हूँ। सो यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर, जिसमें आपकी पूरी बात कम शब्दों में लिमिटेड वर्ड्स में कह दी गई है, हर एक चीज को इंक्लूड किया गया है एग्जैक्टली जैसे आपके टॉपिक के अंदर किया गया है, वही आपको चूज करना है फॉर द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको सैल्यूटेशन के बारे में, सब्सक्रिप्शन, स्क्रिप्शन, हेडिंग, क्लोजिंग कैसे होगी, बॉडी कैसे रहेगी, फॉर्मेट क्या रहेगा, टाइप्स क्या रहेंगे, लेटर हेडिंग के बारे में, लेटर राइटिंग के बारे में मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। और आई गेस आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर लेटर राइटिंग पे आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो, आप अगर इन चीजों को माइंड में रख के जाते हैं पेपर में तो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी लेटर राइटिंग के अलावा राइटिंग एबिलिटी के जो जो पार्ट्स हैं, जो जो चीजें उसके अंदर आएंगी। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।